Dear students, good morning, all of you. Now, in this class, I am going to discuss types of sets. Sets are categorized on the basis of number of elements which are available in the sets. Sets को नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे कैटेगराइज किया गया है. Let us start with singleton set. The set which contains only one element. ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं. एग्जाम्पल इन सेट बिल्डर मेथड, x such that x is the capital of India. We know the capital of India is Delhi. Only one capital of India, Delhi. Only one member here. If only one member is available in the set, अगर सेट में केवल एक मेंबर है, एक एलिमेंट है, तो उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे. यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा है सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2, मींस इस सेट में भी केवल एक मेंबर है, तो ए भी सिंगलटन सेट का एग्जांपल है. नेक्स्ट एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? द सेट हैज नो एलिमेंट्स. जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसको बोलते हैं void set, empty set या null set. It is denoted by 5. इसमें कोई मेंबर नहीं, इसका मतलब कि खाली डब्बा. मींस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी मेंबर को नहीं लिखना है. इट इज डिनोटेड बाई 5 या केवल कर्ली ब्रैकेट, उसमें कोई मेंबर को राइट नहीं करना है. तो ये एग्जांपल हो गया. एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1. ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता जो 1 से छोटा होता है, तो ये एम्प्टी सेट है, वाइड सेट है. द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0. कोई मेंबर नहीं, 0 से छोटा कोई होल नंबर नहीं होता, तो एम्प्टी सेट है. नो एलिमेंट. A set has no elements, तो इसको क्या बोलेंगे? empty set या null set. It is denoted by 5. Understand? Next set is equal set. इक्वल सेट के बारे में हम लोग जानेंगे और इक्विवेलेंट सेट के बारे में. क्या होता है इक्वल सेट? टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? अगर सेम एलिमेंट्स हैं, let us take example a equal to 1 2 3 and b equal to 3 1 2. in both set we see exactly same element. Here 1, here 1, here 2, here 3, here 3, here 3. order are different but elements are same. अगर दोनों सेट में एलिमेंट हूबहू सेम हो जाए तो उसको बोलेंगे इक्वल सेट. उसको क्या बोलेंगे? इक्वल. उसका नाम हो गया इक्वल सेट. इसको इक्वल सेट बोलेंगे. अब हम लोग जानेंगे एक होता है इक्विवेलेंट सेट. क्या होता है इक्विवेलेंट सेट? उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, हूबहू सेम नहीं होता है. जैसे यहां पे एग्जांपल लिख दिए a इक्वल टू 1 2 एंड b इक्वल टू ab. we see that in first set A there are 2 elements and in set B there are also 2 elements. Means number of elements in both sets are same, then both sets are said to be equivalent sets. इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होगा तो इक्विवेलेंट. एकदम हूबहू एलिमेंट मैच कर जाए तो इक्वल सेट बोलेंगे. अब हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में, सबसेट के बारे में, फाइनाइट सेट के बारे में और नॉन फाइनाइट के बारे में हम लोग जानेंगे. ये फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? द सेट which had
लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं द सेट ऑफ प्राइम्स लेस देन 10 2 3 5 7, 10 से कम प्राइम, 10 से छोटा प्राइम नंबर 2 3 5 7। तो एक इसका एग्जांपल हुआ फाइनाइट सेट का, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। नाउ another set, universal set, a set that contains all set in a given context। वैसा सेट जो सभी सेट का सेट हो, माने सभी सेट को रखता हो, तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय यू। सबसेट क्या है? इफ एलिमेंट्स of his set A is an element of set B, then A is a subset of B, means A is subset of B। एक एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेकर के देखते हैं। A इक्वल टू 1, 2 एंड B इक्वल टू 1 2 3। we see that the elements of set A 1 2 are available in set B, means A is subset of B। अब इसमें एक और चीज है, if both sets have exactly same elements then A called proper subset of B। अब इसी में अगर हम A इक्वल टू 1 2 था, अगर इसमें हम 3 भी ले लेते, अगर 3 भी ले लेते तो दोनों का एलिमेंट सेम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B बोलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।